नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हमारे समक्ष आकांक्षा नाट्य फेस्टिवल, आकांक्षा थिएटर आर्ट्स फेस्टिवल की द्वितीय संध्या में आपके सामने आत्माराम सावंत की मूल नाट्य रचना और श्री श्रीधर जोशी द्वारा रूपांतरित ऊपर की मंजिल खाली है, इसका मंचन किया जाएगा। इससे पूर्व हम अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार जी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और नमन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये हमारे द्वितीय संध्या की प्रस्तुति है। पहली संध्या में भारतीय बाल विकास एवं शोध संस्थान द्वारा बुरे फंसे गुलफाम, जिसका मंचन नगर के वरिष्ठ रंग निर्देशक और भारतेंदु नाट्य अकादमी के भूतपूर्व निदेशक पुनीत अस्थाना जी ने किया था, संत गॉडगे ऑडिटोरियम पे। तृतीय संध्या दिनांक 30/3/2024 श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से मॉलियर की मूल नाट्य रचना हजरत आवारा का रूपांतरण नाट्यकृति कंजूस का नाट्य मंचन आपके समक्ष कल इसी प्रेक्षागृह में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके निर्देशन एवं दृश्य परिकल्पना मैं स्वयं प्रभात कुमार बोस मैं करूंगा। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले अपनी संस्कृति के अनुसार उस दीप को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा प्रज्वलित करते हैं। तदुपरांत हम उनका आशीर्वचन लेंगे और उसके बाद हम आपके सामने नाटक प्रारंभ करेंगे। नाटक की अवधि होगी 1 घंटा 10 मिनट। हम संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री B.N. ओझा और संरक्षक और आजीवन सदस्य श्री आलोक कुमार पांडे जी को और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार साहब को जो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनको भी यह आमंत्रण देता हूँ कि वो मंच पर ससम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाएं और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई प्रारंभ करवाएं। श्रीमती अचला बोस वो भी मंच पर रहें ताकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के दीप प्रज्वलन के पश्चात उन्हें मंच के मध्य में लाकर अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित कराने में सहायता प्रदान करें। मंच के मध्य में आलोक कुमार पांडे साहब से ये आशा की जाती है कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच के मध्य में लाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा साइड हो, थोड़ा साइड हो लो, वही ठीक है ना, थोड़ा साइड हो, थोड़ा साइड हो, इधर साइड हो। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे हर प्रदर्शन को एक सज्जन, वैसे तो आप सभी रंग प्रेमी हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स हमारे बीच में मौजूद है
जिनका नाम मैं अगर लूँगा तो आपको बड़ा शौक होगा। विक्रम सिंह साहब हमारे हर प्रदर्शन को अपनी धर्मपत्नी के साथ ज़रूर देखने आते हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये विशेष अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में, इस सुगंधित संध्या में आप सबका यहाँ उपस्थित होना न सिर्फ थिएटर जो बहुत से लोगों के बीच कालातीत सा हो गया है, उसे पुनर्जीवित किए जाने का एक विलक्षण दिख रहा है कि आप लखनऊ जैसे शहर में कितने प्रबुद्ध लोग हैं जो उस परंपरा को, थिएटर परंपरा को जीवंत रखने के लिए कितने उत्सुक हैं। आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के बारे में मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक पांडे जी, हम और आप मूलतः इटावा के वासी हैं, आपने परिचय कराया और आज के इस आयोजन के लिए आज्ञा दी कि आप आइए, तो मुझे बड़ा हर्ष है कि एक तो छुट्टी थी और दूसरा आप सबसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। मेरा बचपन मूल रूप से, हम चूंकि इटावा के रहने वाले हैं तो इटावा में बीता, लेकिन युवावस्था मैंने प्रयागराज में अपने पिताश्री के साथ व्यतीत करी। मेरे पिताश्री न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी थे। उनका साहित्य और थिएटर और भारतीय संस्कृत में विशेष रुचि थी और थोड़ा बहुत 1-2% अंश शायद मुझ में भी उसका है, जो मुझे प्रेरित करता है कि इस तरह के आयोजनों में मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ और यथासंभव में उपस्थित होता हूँ। मैंने बचपन युवावस्था में प्रयागराज में एक संस्था थी जिसके सब कुछ संरक्षक, उसके मुख्य प्रचारक बहुत बड़े एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत बड़े वकील साहब थे, हमारे पिताश्री के बड़े भाई जैसे थे, श्री श्याम नाथ कक्कड़ जी। उन्होंने उसकी आधारशिला रखी और एक लघु नाटक प्रतियोगिता पूरे ऑल इंडिया की वो करना शुरू किया। और ये मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, ये सन 74-75 से उन्होंने शुरू किया इमरजेंसी के समय में। और मैं आपको अपने उस समय की यादों को पुनः ताजा करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उसी पल में पहुंच गया 50 वर्ष पहले के। मैं न जाने कितने उस समय के नाटक का साक्षी बना और वो लघु नाटक प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक अजीब सा प्रयास था और उस प्रयास में वो इतने सफल हुए कि जब तक वो जीवित रहे वो लघु नाटक प्रतियोगिता कराते रहे और अभी भी प्रयाग संगीत समिति में उसका मंचन होता है। स्तर जरूर उतना नहीं है क्योंकि आर्थिक रूप से आज थिएटर सबसे दयनीय स्थिति में है। ये मेरा अपना अनुभव है क्योंकि सारे जो भाव हैं, हम लोग भी दिन भर घर में बैठकर जब छुट्टी रहती है या नहीं भी, तो सारी चीज़ें जो है वो कमरे के पीछे तकिया बढ़ाते जाते हैं और अपना पोस्चर चेंज करते जाते हैं और सारे मजे जो है वो बेडरूम में लेने लगे। बाहर निकलने का जो एक वो था कि उत्सव जैसा माहौल होता था, वो सब धीरे धीरे समाप्त प्राय लग रहा है। लेकिन इस तरह की संस्था जिसका नाम ही आकांक्षा है, ये आकांक्षा करती है कि हम आप इसके लिए जीवंत रहें और कक्कड़ साहब की वो देन, उसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे प्रदेश के लोग पार्टिसिपेट करते थे, मणिपुर, नागालैंड से लेकर और दक्षिण भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो वास्तविक उनका जो सोच थी, वो सोच देखिए कितनी, जैसे शंकराचार्य जी ने
आज से 700 वर्ष पहले सोचा था कि भारत का एकीकरण कैसे किया जाए, और उन्होंने पैदल यात्रा करी वर्ष दर वर्ष, और कहाँ कहाँ वो ऐसी जगहों पे गए जहाँ आप आज की सुविधापूर्ण जिंदगी में भी जाना में अरुचि सी दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस जमाने में उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सबको मिलाया था। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास श्यामनाथ कक्कड़ जी ने किया था, और वो प्रयास का ये प्रतिफल हुआ कि प्रयाग जैसे स्थान पर लघु नाटक ने एक नया रूप लिया, एक नया संकल्प लिया, और वो संस्था आज भी जीवंत है, ये मुझे पता है। और उसमें लगातार 15-20 दिन तक रोज नाटक प्ले किए जाते थे, और रात्रि में वो कैंप फायर होता था जहाँ पर सारे ग्रुप इकट्ठे रहते थे और टेंट में रहते थे। न कोई बहुत सुविधाएं थी, न कुछ था, लेकिन इतने उत्सव मनाते थे, इतनी उत्सुकता थी कि वो एक जीवंतता मुझे याद आ रही है। मैं समय ना लेते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और एक प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से हम आप इस तरह की संस्थाओं से जुड़े रहेंगे, ये संस्थाएं जीवंत रहेंगी, हमारे भारतीय संस्कृति और साहित्य जीवंत रहेगा। अंत में अपने पिताश्री की 2 पंक्तियां आपको नशावर करते हुए आपसे विदा लेता हूं कि व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की, व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की, पांव अपने काम ही आते सफर में, वो ना ईश्वर के उठाए भी उठेगा, गिर गया जो स्वयं अपनी ही नजर में। जय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार सिंह साहब के, अशोक कुमार साहब के मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, उनके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि इस नाट्य संस्था को वर्ष 1992 से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली से निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, और सन 2000 से इसे इंस्टीट्यूशनल ग्रांट के रूप में इसे हमेशा के लिए इसे ग्रांट उपलब्ध कराया जाता है। और विशेष आयोजन जैसे ये 3 दिवसीय नाट्य समारोह, ये भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से सहयोग से ही यह आयोजन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा। तो लीजिए हम प्रस्तुत करते हैं भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली की ओर से आज की द्वितीय संध्या में आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की ओर से ऊपर की मंजिल खाली है। हम आपसे विशेष अनुरोध ये करना चाहेंगे कि नाटक के समापन के उपरांत आप लोग कृपया 2 मिनट का समय और दें, ताकि हम अपने कलाकारों से रूबरू आपका परिचय करा सकूं। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऊपर की मंजिल खाली है। निर्देशन एवं दृश्य परिकल्पना कर रहे हैं संस्था के नाट्य गुरु अशोक लाल। अरे आया, अरे आया, ओफो आ रहा हूँ। सॉरी पम्मी, आपा अभी हाजिर हुआ। अम्मा आया, अम्मा 2 लम्हा इंतजार नहीं कर सकते थे, जो दरवाजा तोड़ने बमादा हो रहे थे। अच्छा, ये मेहमान नवाजी का तरीका आपका बिल्कुल अच्छा है। अम्मा जैसा मेहमान वैसी मेहमान नवाजी। कहिए कैसे तकलीफ की आपको? देखिए गुस्ताखी माफ हो, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, ये पम्मी कौन है? पम्मी? कौन पम्मी? तुम कैसे जानते हो? अम्मा मियाँ मैं कुछ नहीं जानता यार, और जो मैं नहीं जानता वही जानना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें उसका नाम कैसे पता लगा? अरे मियाँ अभी तो आप फरमा रहे थे, अभी हाजिर हुआ। पम्मी आपका है तो दरवाजे से जवाब नहीं दे सकते थे आप? भाई सोचा की जरूरत ही क्या है, तो मैंने अपना इरादा बदल लिया, और मुझे एक फायदा हुआ है तुम्हारी इस नई हरकत के बारे में पता चला। वैसे मियाँ शराफा है, ये तुम्हारा चक्कर है क्या? चक्कर? कोई चक्कर नहीं यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा एक काम करो, उसे फौरन दूर कर दो। मैं जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है यार। तो फिर कैसा कुछ? अबे
अरे वो हमारे मकान मालिक की साहबजादी हैं और मैं उनका दामाद नहीं बल्कि किराएदार हूँ। भाई मेरे लिए इतना कुछ काफी नहीं। मैं अजीब तमाशा है यार। अरे मैंने पम्मी या आपा कहा था, पम्मी नहीं, इतने से तुम्हें समझ लेना चाहिए था। अम्मा मियाँ सारी गड़बड़ की वजह तो यही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इन अफवाहों के चक्कर में बहुत पहले पड़ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कह दे रहा हूँ अब समझदार हो गया हूँ। है? हुआ यूँ कि मेरे साथ कॉलेज में एक हसीना पढ़ती, आए है। नाम था नुसरत, ओए होए। और मैं हमेशा उसे नस्सो 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 कहता था। अच्छा। और तुम्हारी तरह, हाँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह एक हमारे दोस्त थे जो उसे नस्सो आपा कहते थे। हम भी गाफिल रहे, जो नहीं होना चाहिए वही हुआ। क्या हुआ? अरे होना क्या था यार। अरे कुछ दिन बाद नस्सो की शादी का कार्ड मेरे हाथ में, और पता चला भैया सैया हो गए। अरे कहते कहते नस्सो आपा अब बन गया उसके बच्चों का पापा। वाह वाह। तेरे पनमा डालो तुम नहीं। फिर मैंने उस दिन कसम खा ली मैं इन अफवाहों के चक्कर में कतई नहीं पड़ूंगा। जी। वैसे तुम्हारी क्या राय है? अब मेरी कोई राय नहीं यार, कैसे कैसे लोग होते हैं। कम से कम इतना तो सोचते कि मैं शादीशुदा हूँ। शेर अच्छा है, जरा फिर से कहिए। ऐसा मियाँ बहुत बर्दाश्त करते हो, अब फूट लीजिए यहाँ से। अच्छा मैं फूट जाऊँ? हाँ निकलिए। ठीक है, अपने को क्या, चल मियाँ मिट्ठू। अरे अभी धन के तलाश में कहाँ जा रहा है? सुन, बचपन में जो तुझे मैंने कंचे डोर पतंगे दिए, उन पतंगों का वास्ता, और जवानी में वक्त बेवक्त जो रुपए लिए और आज तक वापस नहीं किए, उन रुपयों का वास्ता। अरे ऐसा जुल्म मत कर यार। देख भाई, सोचना पड़ेगा मुझे। देख अब उससे कुछ मत कहना है। अच्छा हाँ पर मेरी एक शर्त है। हाँ मंजूर है। मंजूर है? मुझे सारी बातें डिटेल में पता होनी चाहिए। अरे यार तब कोई बेसिक नहीं तो डिटेल किस बात की यार? अच्छा लगता है वाकई क्या बात है? देख उसके सामने तेरे शम्मी भाभी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ अब यहाँ तक कि उसके अब मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात मत करना है। माजरा ये है तो जाइए और आने वाले का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। मैं कुछ नहीं अब कहूँगा। देखता हूँ। आया। अरे नाना मामा सलाम। सुबह सुबह नाश्ता लेकर। हाँ जी, अरे बड़े हुजूर का हुक्म है हाँ। कि सुबह शाम आपको नाश्ता पेश किया जाए। अच्छा अब शाम को आप देर से तशरीफ लाते, इसीलिए हाजिर नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अब कल से मैं रोज शाम को जल्दी आ जाएगा। अच्छा। अब वो क्या है कि किराएदारों से इतनी मोहब्बत करने वाले मकान मालिक कहाँ मिलते हैं, है ना? क्या मिट्टू? हाँ हाँ, और मकान मालिक से इतनी जल्दी इतनी करीबी रिश्ता जोड़ने वाले ऐसे किराएदार भी कहाँ मिलते हैं ना? वो क्या है नाना मामा की मेरा दोस्त थोड़ा मजाकिया है। कॉमेडियन अब है। वैसे जनाब की तारीफ मेरी अब जितनी करी उतनी कम है। लेकिन हम तो बेइज्जती करते अरे हैं। अब मुझे मिट्ठू मियाँ कहते हैं। वैसे आप मुझे मिट्ठू कैसे? वाह मेरे मिट्ठू, बहुत दाने चुगे होंगे और चुगाए भी हो। और इस नाचीज को नाना मामा कहते हैं। नाना मामा, देखिए माफ फरमाइएगा, ये मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे मिट्ठू मियाँ याद ना दिलाइए उस जमाने की बातें, अब क्या कहूँ। अब नाना मामा वो बात है, फिर कभी हम दोनों जल्दी में हैं। अरे यार कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी मैं आज यही डेरा डालूंगा। हाँ नाना मामा आप बताइए। हाँ तो हुआ यूं मिट्ठू मियाँ कि पहले हम ड्रामा कंपनी में काम करते थे। अच्छा अब आप और ड्रामा कंपनी में? अजी और क्या, अमा मियाँ हमारे इस आज के गेटअप में मत जाइए। अच्छा। वो भी क्या जमाना था जब हम भी एकदम लुल्ल हुआ करते थे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब ब्यूटीफुल हुआ करते थे। अच्छा ऐसा बोलिए। अरे मियाँ याद ना दिलाइए, ये देखिए। अरे ये सब क्या दिखा रहे हैं नाना मामा? देखिए अखबार देखिए, इश्तिहार क्यों देख रहे हैं? अच्छा ये देखिए, ये उस जमाने का अखबार है, नाम है इसका डेली अखबार। अच्छा। हाँ, और ये जो पीछे से सातवीं शक्ल है ना, हाँ। ये इस बंदे की है। अरे काली वाली? अजी नहीं, उस समय अंधेरा बहुत। अच्छा अजी तब बड़ा गोरा हुआ करता था, अब तो प्रदूषण से काला हो गया। मियाँ याद ना दिलाइए, क्या एक्टर हुआ करते थे, क्या ड्रामे हुआ करते थे। अरे मियाँ आज भी जब याद आता है तो कलेजा फुटक के मुंह तक आ जाता है। नाना आप जाएंगे कि नहीं यहाँ अरे से? मियाँ क्यों नाराज हो रहे हैं? देख नीरम मिट्ठू कहानी सुनना चाह रहे हैं। अरे मिट्ठू मियाँ हम कहाँ थे? कलेजे में? कलेजे में। तो मिट्ठू मियाँ उस ड्रामा कंपनी में सबसे अहम काम करता था मैं। अच्छा। अरे मियाँ मेरे बिना तो ड्रामा कंपनी का काम ही नहीं चलता था। आप बिल्कुल ड्रामे कंपनी में हीरो बनते होंगे, है ना? नाना मामा बताइए ना, कौन कौन से ड्रामे में आप हीरो थे? अजी ना 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 ना, ये मिट्ठू मियाँ आप तो बिल्कुल गलती समझ गए। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? अजी बताइए, हीरो का काम भी भला कोई काम हुआ?
क्यों? एक बार मिला था हमको किसी पिक्चर में। अच्छा, कौन सी पिक्चर में? पिक्चर का नाम था मुर्दे की जान खतरे में है। हाँ, और मेरा रोल उसमें बोरी में बंद लाश का था। हाँ, पूरी पिक्चर बोरी में बंद रखा था तुझे। हाँ, पिक्चर खत्म हो गई, बोरी खोलना ही भूल गए। तो यहाँ कैसे आए? कुत्ता घसीट के लाया था। तभी जब हम कहते बताइए, हीरो का काम भी भला कोई काम हुआ? अच्छा, तो फिर आप ड्रामे कंपनी में डायरेक्टर होंगे, है ना? अरे मियाँ, तब डायरेक्टर कहाँ होते थे? ये सब तो आजकल के चोचले हैं। अरे तो ऐसा कौन सा आप काम करते थे ड्रामे कंपनी में? अजी पूड़ियाँ बेलते होंगे। अजी जनाब, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अरे लाहौल बिला कुव्वत, तो यूं कहिए क्या बावर्ची थे? वाह मियाँ, बताइए बावर्ची की कोई अहमियत ही नहीं। अरे मिट्ठू मियाँ, एक बार अच्छा एक्टर ना हो तो कंपनी चल जाएगी। अरे देखने वाले ना हुए तो भी कंपनी का काम चलता रहेगा। और आजकल तो भैया बड़े बिना दर्शकों के चल रहे हैं, लेकिन हाँ आज बहुत आए, ये बात तो है। लेकिन मिट्ठू मियाँ, अगर अच्छा बावर्ची ना हुआ तो कंपनी का काम चले नहीं सकता। क्यों? अरे मियाँ, उस जमाने का एक्टर पाव भर मलाई में 100 ग्राम काली मिर्च खाता था। 100 ग्राम? हाँ, तब जाके आवाज वो आखिरी कोने तक जाती थी, वहां तक। अच्छा, आप कहिए तो नमूना पेश करो। बिल्कुल बिल्कुल। बनाम ताजदारे हिंदुस्तान, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के नाम पैगाम है। जिल्लाही, इस कनीज की आपसे बस यही दरख्वास्त है। खामोश कमदर, ले जाओ इस बेबाक लौंडी को और कैद खाने में गर्क कर दो। तक लिया। आजकल की तरह थोड़ी मिट्ठू मियाँ कि लौंडियों के साथ बैठ के करी, 2 कप चाय पी, कॉफी पी, कैपुचिनो पिया। ना मामा, कैपुचिनो नहीं, कैपुचिनो। किसी को भी छीनो भाई, हमको सिगरेट सुलगाई और बन गए एक्टर। नाना। अरे मियाँ, आगा हश्र साहब कहा करते थे, नाना सफेद कपड़ा इधर। तेरे हाथ की घुइयां की सब्जी जब तक न खाऊं ना, तो गले से ससुरी आवाजें नहीं निकलती। या खुदा रे। बस हुजूर लपेट लिया। ना मामा, जरा फुर्ती में, वरना चरखा। हाँ, तो मिट्ठू मियाँ, तब हमको सब ड्रामा कंपनी में नाना कह के बुलाते थे। अच्छा, और फिर आप यहाँ आकर बन गए मामा, बात खत्म? अरे मियाँ, खत्म कैसे? ये तो पूछो, मामा बनाया किसने? अरे बनाया होगा किसी भांजे ने, और क्या? मियाँ, भांजे ने नहीं, भांजी ने। अरे भांजी ने? हाँ, मतलब मकान मालिक की साहबजादी पम्मी ने। मम्मी ने? अरे नाना मामा, नाना मामा, पम्मी के बारे में बताइए ना। मिट्ठू, तुम तो पिंजरा तोड़ के बाहर आ गए। हाँ, तो हुआ यूं मिट्ठू मियाँ कि जब साइकिलों ड्रामा पे ब्लू ब्लैक लाइट पड़ती थी तो मंजर काबिले दाद होता था। और मोहल्ले वाले ड्रामे के बाद 3 दिनों तक वो क्लैपिंग अमा वो क्लैपिंग। आजकल की तरह थोड़ी कि 2 ड्रामे में महाराज की जय बोली और ससुरे तीसरे में पूछते हैं पेमेंट कितना मिलेगा। और ऊपर से लानत है, फटी जींस पहनी, कंधे पे झोला लटकाया, दाढ़ी बढ़ाई, सिगरेट पकड़ी और बन गए डायरेक्टर। नाना। बस हुआ रवाना हो गया है, बस चल रहा हूँ मिट्ठू मियाँ, बाकी की कहानी कभी सुनाता रहूंगा। ये क्या तमाशा मचा रखा है आपने? अच्छा, अब मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ। और अभी भी क्या फरमा रहे थे कि मैं यही डेरा डालने वाला हूँ? बात को कोई एतराज है? देखो मिट्टू, मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे। अच्छा, तो फिर मैं गलत फहमी का क्या होगा? हमारा जो कर्तव्य कर लीजिएगा, कोई बेवकूफ भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। ठीक, अपने को क्या भाई, चल मियाँ मिट्ठू, भाभी चल। अबे तेरे तू कहाँ? बाबा भाभी की नाम नहीं क्यों देता यार? मैं जाऊंगा। मेरी बात सुन, मुझे तेरी शादी के बारे में कुछ कहना है। मेरी शादी? अब मिले थे क्या? मिले थे, लेकिन तुझे कैसे पता? और उन्होंने तुमसे कहा होगा कि मियाँ शराफत, मेरे बेटों को समझाओ कि शहर की बहू बेटियों की इज्जत बख्शे और निकाह कर ले। हाँ यार, कहा तो बिल्कुल यही था, लेकिन तुझे कैसे पता? अरे यार, उनके पास यही एक घिसा पीटा कैसेट है जो हमेशा रिपीट टेलीकास्ट करते हैं वो। अरे अल्लाह मियाँ के यहाँ से अप्रूवल लेके आए हैं, रॉयल्टी तो उनको देनी नहीं पड़ती है। यार तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेता तू? मैं देख यार, मियाँ शराफत में मान तो लूँ,
मेरे सपनों की रानी और तेरी भाभी मिले, मैं फौरन निकाह करना। अरे लगता है वो आ क्या बात है? गई। देख जैसे ही वो आए तू यहाँ से खिसक लेना। मैं नहीं तू। अरे ठीक है यार, तुम जाओ मुंह धो के आओ। अच्छा मुंह धो के यहाँ? हाँ अच्छा बाकी मैं क्या देख लूं? अरे यार मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेके नहीं भाग जाऊंगा। लेकिन ध्यान से। अरे यार तुम जाओ। ये दरवाजा बंद करके क्या हो रहा था? हजामत। हाय अल्लाह, आप कौन? मैं बचपन का शराफत, मतलब शराफत के बचपन का दोस्त। अब हालांकि अब हमें लंगोटिया यार कह सकते। बात यह है कि हम दोनों ने कभी लंगोट नहीं बांधी, हमेशा यंग इंडिया यूज किया है। लीजिए, बड़े हो हैं आप, आपको बात करने की भी तमीज नहीं। बस आप जो आपने पूछा मैं सब कुछ साफ साफ बता रहा हूँ। ये तो मैं कसम खा लेता हूँ। वो कहाँ है? वो अच्छा वो क्या है ना कि चुल्लू भर पानी में अपना मुंह धो रहे हैं। अरे मम्मी आप बैठिए ना, आइए। कोई जरूरत नहीं, अरे जाती हूँ। पम्मी मेरे पास सुनो। पम्मी बेवफा नालायक बदतमीज क्या कहती हो? समझा यार, उसने जो कुछ पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। सब कुछ माने सब कुछ माने क्या? मैंने सब कुछ। अरे लेकिन क्या? अरे यार तू जैसा सोच रहा वैसा मैंने कुछ भी नहीं बताया यार। अच्छा तो इस तरह चली क्यों गई वो? ऐसे देख यार, ऐसे क्यों चली गई, इस बात का अफसोस तो मुझे भी है। तो तू यहाँ क्या कर रहा? तू भी यहाँ से चलता बन। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो बंदा यही रहेगा। अरे मेरे यार मियां शराफत, खुश हो जाओ, मेरे सपनों की रानी और तेरी भाभी मिल गई। भाभी मिल गई? कौन? अरे पम्मी। और कौन? पम्मी? हाँ। अरे बरखुरदार, उसके बाप ने सुन लिया ना, इतने जूते पड़ेंगे, घर का रास्ता भूल जाओगे। बहुत खड़ूस है वो। अरे जाहिर सी बात है यार, ऐसी हसीना का बाप तो खड़ूस होना ही चाहिए। अबे खड़ूस नहीं, पागल भी है। अच्छा। उसके दिमाग में एक अजीब सा पागलपन घुसा हुआ है। अब जरा पता तो चले कि ये पागलपन है क्या। पहली बात ये कि उसे ज्यादा जोर से बोलने वाले को पसंद नहीं। अच्छा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मियां शराफत, कि जो मोहब्बत होती है ना, ये शोर मचाकर नहीं होती। अच्छा। ये तो धीरे धीरे चुपके हो जाती है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि उससे शादीशुदा किराएदार बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा इधर देखिए, मतलब अब शमीम भाभी के बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है ना? तो उसको तो यहाँ का पता भी नहीं मालूम। अच्छा अच्छा लगता है आ गई। कौन? पम्मी। और कौन? पम्मी? हाँ। जाके मिल। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ खोल दरवाजा खोल। समझ गए? ये अभी कौन है? नहीं पता तो भाभी जान आइए मुझे पता था। तुम यहाँ कैसे? और मैं आ गई। भैया शराफत, मैं चलता है ना। भाभी जान खुदा हाफिज है। अरे देवर जी, हाँ। कहाँ चले? रुकिए तो सही। नहीं मेरा जाना ठीक होगा। भैया शराफत चलता हूँ मैं। अरे सुनो, इन्हें क्या हुआ? अरे वो क्या भाग में, इस लेकिन तरह भाग क्यों खड़े हुए? अरे मुझे जाने दो, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? इसको अंदर करो। अरे तुम लेकर चली आई अचानक से। तुम यहाँ कैसे पहुंची? शराफत साहब, चौराहे तक टेम्पो से और फिर पैदल। अरे लेकिन तुमको यहाँ का पता किसने दिया? शराफत साहब, हमारे चंगेजी खानदान में दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा गलत वक्त का इस्तेमाल करते हैं। अरे अभी क्यों चली आई? एक नहीं तो बस उसी एक दिन के चक्कर में कहीं पूरी जिंदगी ना गुजर जाए, बस यही सोच कर आ गई। बड़ा अच्छा काम किया आपने। अब चुपचाप यहाँ आइए और खामोशी से मेरी बात ध्यान से सुनिए। बिल्कुल चुप होकर, चुपचाप ध्यान से सुनिए मेरी बात। चुप क्यों रहूं? अरे बेगम धीरे। अरे धीरे क्यों? किसी का डर पड़ा है क्या? हाँ हमारे मकान मालिक का। उनसे मतलब मियाँ बीवी को अपने मकान में कुछ करने के लिए मकान मालिक की इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ कुछ भी करने के लिए। हाय अल्लाह, कुछ भी? कुछ भी नहीं, मगर काफी कुछ करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी है। तो क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि तुम मेरी जिंदगी में कुछ दिनों बाद आओगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपके हर काम में कोई ना कोई घपला जरूर होता है। बस तुम्हें यकीन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो तस्वीर तुम्हारी पर्स में लेके घूमता हूँ, दिन रात तन्हाई में बातें कर लेता हूँ इसी से। देखो जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। गाना अच्छा है। हाँ। नोट कर लीजिए, किसी ड्रामे में जरूर काम आएगा। शुक्रिया। चुप रहिए। अरे
ओ क्या हुआ? अब वो ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं वो नहीं, मैंने सोचा नहीं कि वो, मैं सोचा आपके अब्बू होंगे। वो कहाँ गई? कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। वही जिससे अभी आप बातें कर अब रहे थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। वो हाँ, वो दरअसल वो मेरे ऑफिस में ड्रामा हो रहे हैं ना, तो मैं उसके डायलॉग याद कर रहा था। मगर आवाज तो किसी जनानी की आ रही थी। हाय, अब हाँ, वो दरअसल मैं जो उसमें मैं हीरोइन का रोल कर रहा हूँ ना, तो हीरो और हीरोइन दोनों के डायलॉग याद कर रहा था। हाय अल्लाह, आप और हीरोइन। क्यों, आपको यकीन नहीं होता? नहीं। अब देखो, अनारकली में अनारकली मैं ही तो था, हंटर वाली में हंटर वाली मैं ही तो था। आप कभी आइए ना हमारा ड्रामा देखने। आओ, अब मगर एक शर्त पर। क्या? यही कि आप मुझे पम्मी आपा नहीं, सिर्फ पम्मी कहिए। पम्मी? हाँ, शप्पू। शप्पू? देखिए, कहाँ आप, नहीं मतलब कहाँ आप और कहाँ मैं? कहाँ? दोनों पास ही तो है। देखिए, मगर आप हमारे मकान मालिक की। मगर कुछ नहीं, अब्बू होंगे आपके मकान मालिक। आप तो मेरे दिल के मालिक हो, मेरे प्यारे शप्पू। शप्पू? शप्पू? अरे कौन है? बिल्ली है, प्यारी प्यारी गोरी बिल्ली है। बिल्ली तो जाइए भगा दीजिए ना। ये सही का भगा देता हूँ। नहीं, अंदर जाऊंगा तो शायद जिंदा वापस ना हो। क्यों? बिल्ली अकेली नहीं है ना, 4-5 बच्चे हैं, एक मोटा बिलौटा भी है। उधर क्या देख रहे हैं? और देख तो रहा हूँ। चलिए हटिए, आप तो हमें पसंद ही नहीं करते। अरे नहीं। मुझे तो लगता है कि आपको किसी और से मोहब्बत है। नहीं, किसने कहा आपसे? इसमें कहने की क्या जरूरत है? मैंने खुद आपके पर्स में एक लड़की की तस्वीर देखी है। तस्वीर? हाँ। अब तुमने मेरा पर्स कब देखा पम्मी? ये तो राज की बात है। दरअसल जो तस्वीर तुमने मेरे पर्स में देखी थी ना, उस लड़की का मेरे लिए रिश्ता आया था। क्या? हाँ, लेकिन मैं कहाँ शादी करने वाला हूँ ऐसी मोटी भद्दी लड़की से। अब मैं तो उस आदमी को ढूंढता, ठीक है, जैसे वो आदमी मिलेगा या फौरन तस्वीर वापस कर दूंगा। तुम्हारे अब्बू की कसम? अब्बू की कसम, और उन्हें कुछ हो गया तो? चलो हटाओ, तुम्हारी कसम। ठीक है, मगर ऐसे नहीं। फिर कैसे? थोड़ा पास आओ। अरे ठीक है। अब अपने हाथ में हाँ? मेरा हाथ रखो। अरे ठीक है, रहने दो। थोड़ा और पास आओ। अरे ठीक है। अरे क्या? मेरी बात सुनो। और यही है वो मकान मालिक। मेरी बात सुनो। मेरे सवाल का अरे जवाब मेरी मेरे। अरे हाथ! ढोलक बना के रख दिया मुझे। पूछो क्या क्या पूछना है। अब पूछना बाकी क्या रह गया? अब सब समझ गई हूँ मैं। पम्मी मेरी बात सुनो। अपने Shut up! अब्बू अभी अब्बू को बताती हूँ। पम्मी मेरी बात सुनो। अब्बू को कुछ मत करो पम्मी। देख रहे हैं आप लोग? क्यों जी? इस तरह औरतों की तरह बैठ के कैसे बना रहे हो? तुम चुप रहो जी, सब गड़बड़ करके रख दिया। मैंने क्या किया? अब चुपचाप आप मार मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसी करती जाइए। हैं? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फौरन अंदर जाओ। नहीं। अरे जाओ, चुप जाओ। कौन है? कहाँ है वो नामाकूल? कहाँ है? हैं? मैं तो तुम्हारे नाम पर चला गया था। बंदे को शराफत हुसैन कहते हैं। हाजी, आप ये खुराफात हुसैन कहिए, खुराफात हुसैन। आप बैठे ना। अरे बैठे मेरी जूती। अब फौरन ये मकान खाली कर दीजिए बस। लेकिन मैं 3 महीने का एडवांस दे चुका हूँ। वो आप नाना मामा से वापस ले लीजिएगा। मैं तो निहायत शरीफ इंसान समझता था, लेकिन आप तो एक नंबर के लुच्चे लफंगे निकले हैं। बताइए, कहते हैं शराफत हुसैन, अजी खुराफात हुसैन कहिए, खुराफात हुसैन। अरे अब्बू, आपको कोई धोखा हुआ है। होगा? बताओ बताओ। अब्बू, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से एक औरत इस घर में देखी है। औरत? हाँ, वही बदतमीज औरत जो जी। मुझसे कुश्ती करने पर आमादा हो गई थी। कुश्ती वाली औरत। ऐसा कीजिए, आप कुश्ती वाली औरत को लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाइए। मैंने तो पहले ही शर्त रखी थी, किसी शादीशुदा मर्द की इस घर में कतई जरूरत नहीं है। आप जाकर के किसी मैदान में उसके साथ कुश्ती कीजिए। बस बस। क्या? अब किसी ने एक लफ्ज भी मेरी आपा के खिलाफ कुछ कहा तो? आपा? आपा? हाँ, जिनको इन्होंने देखा है ना, वो मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, काफी दिनों से मिली नहीं थी, इसलिए मिलने चली गई। अच्छा, तुम मुझे देख करके भाग क्यों गई? सवाल सवालिए जनाब, क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं बुलाता हूँ। बुलाइए बुलाइए। आपा, अब बाहर आ जाइए, घबराइए नहीं, मैं हूँ। आइए आइए। माशाअल्लाह। आपा, हम लोग यहाँ से चलते हैं।
बानो, मेरी मानो, हमें माफ कर दो। नहीं आप हम लोग अब एक पल नहीं रुकेंगे, आप फौरन चलिए। नहीं, यही जो तो इंसान से ही गलती हुआ करती है ना, माफ कर दो। मगर अब्बू मैंने। चुप, बदतमीज बेहया, शरीफ औरत पे इल्जाम लगाती है। अब्बू मैंने। अब्बू ने डब्बू ज्यादा बोली तो 40 दांत तोड़ देंगे। जनाब, दांत तो 32 होते हैं। 8 महीने आपके भी जोड़ लिए। नहीं आपा, अब हम लोग एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे। जब से आपके वो अल्लाह को प्यारा हुए तो यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। चलिए हम लोग फौरन चलते हैं। नहीं, ऐसा गजब मत कीजिए बानो, इन्हें समझाइए कि कैसा गजब कर रहे हैं। नहीं आप माफ कर दीजिए, हटाइए। थूक कीजिए, गुस्सा थूकिए यहीं पे। हैं? हाँ। देखो शफू, बुजुर्गों की बातें मानते हैं। हाँ। चलो माफी मांगो। मांग लो। अब आप कहती तो माफी मांग लेते हैं। माफ कर दीजिए। ये कौन सा तरीका था? बस खैर कोई बात नहीं, माफ तो माफी होती है। चलिए मांग ली तो मांग ली। शफू मियां, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आपा की कुछ तन्हाई दूर कर दूँ। अच्छा। मेरे ख्याल में अकेले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अच्छा। चलो पम्मी, हाँ, जाओ। कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन नवाब साहब, सिर्फ तन्हाई दूर करिएगा, तार न छुइएगा वरना बहुत तेज करंट लग जाएगा। शफू मियां, मशवरे का शुक्रिया। झटके खाने की आदत सी हो गई है। मानो, इस वक्त हम हैं, तुम हो और तन्हाई है। ये इलेक्ट्रिशियन तुम्हारा भाई है। मानो, थोड़ा दीदार करने दो। कौन? मैं हूँ शमीम। आया। तो जनाब घोड़े बेचकर सो रहे हैं, कोई मरी या जिए इनकी बला से। अरे कौन मरा जा रहा है सवेरे सवेरे? मैं और कौन? कहाँ बेगम अच्छी खासी तंदुरुस्त लग रही है। क्या खा? रात में वो खूसट पुट्टा मुझे परेशान करता रहा। अरे कौन? नाना मामा? नहीं, वही तुम्हारा खूसट मुआ नवाब। क्या? नवाब साहब ने? पीछे डंक मार गया। अरे क्या उस कमबख्त ने? पराई औरत को हाथ लगाते शर्म नहीं आती? और मार कर उसका लाश उठवा दूंगा, कीमा बना दूंगा, कीमा। और वो कीमा खाएगा कौन? बस बहुत नौटंकी फैला चुके तुम। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कल जब वो मुझे पम्मी के कमरे में भेज रहे थे सोने के लिए तो यस सर, जी जनाब कहते कहते तुम्हारी जबान नहीं थकी। अरे मरता क्या ना करता, मकान जो चाहिए था, लेकिन कब तक उम्मीद नहीं थी कि बुड्ढा ऐसी हरकत करेगा। नहीं, वैसे भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हैं? पर देर रात तक गप्पे शप्पे लड़ाते रहे। और तुम रात भर झेलती रही? और क्या करूं, अपनी बीवी को याद कर आंसू बहा रहे थे। पम्मी सौतेली माँ नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, मगर अब कह देती हूँ कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, इसीलिए अपने बेटी के कमरे में सुलाने के लिए ले गया? हाँ, और कह रहे थे आप आई बाहर आई, घर कैसा भरा भरा लगने लगा। बदतमीज! क्या? अरे कह दो उससे, पाप में खड़ा भर गया उसका, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मुझे अगर मेरी बीवी के साथ कुछ किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये देखिए कैसे बेटा। अरे रात यही तो नमाज था, बहुत मारा मैंने इसको, लेकिन मकान से निकाल दी जाने के डर से चुपचाप सो गया। पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? अरे देखो मैं देखता हूँ। अरे
सच्ची है गमे दिल, जोड़ी सलामत रहे। अच्छा भाई बहन। हाँ वैसे बातचीत का मसाला जान सकता हूँ? मसला जान सकता हूँ? मसला यही कुछ मोहब्बत की बातें हो रही थी। होने दीजिए, बातें हो, हाँ। बहसे आए। मोहब्बत तो होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। लीजिए चाय। लीजिए आपा चाय। फेंकिए इसे नाली में। अब शराफत नहीं है, आखिर माजरा क्या है? आप भी इस पे चाय पे खामखा नाराज हो रही है, ले लीजिए ना चाय। मैंने कह दिया ना इसे नाली में फेंक दीजिए। अरे लेकिन बड़े हुजूर क्या सोचेंगे? अरे भाड़ में जाए वो बड़ा हुजूर, कहर का मारा बुड्ढा, परेशान कर रखा। अरे बड़े हुजूर की बेइज्जती होती रहती रहती है। तो ऐसा है कि वो आपा कॉफी लेती है ना मामा? कॉफी ले। हाँ कॉफी लेती हैं। ठीक, अभी आज ही हाँ आराम से लेकर आइएगा। हाँ आराम से। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, ना तो मैं चाय लूंगी और ना ही कॉफी। अरे देखो ऐसे करोगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। मैं खुद ही सबको सच सच बता अरे रही हूँ। नहीं, अरे मैं तब तक कोई ना कोई तरकीब ढूंढ निकालूंगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके, भाई तुम्हारा बस चले तो तुम भाई क्या, तुम उस बुड्ढे के गले में मर दो और खुद फांसी पा जाओ, मेरा भाई बन जाओ तुम। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉफी आई है, कॉफी आई है। बड़े दिनों के बाद दूध चीनी के साथ किचन से कॉफी आई है। कॉफी आई है, कॉफी आई है। ले लीजिए कॉफी। जनाब। हाँ वो क्या? अजी मैं बड़े हुजूर से तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये तलब ओफो आपका ये जो है ना मैं समझ गया, आपको बीड़ी के लिए इनाम चाहिए। समझ ही गए। तो ये बताइए, अगर मैं आपको 100 रुपया दूं या 200 दूं तो कितने दिन तक बीड़ी पी पाएंगे आप? मैं कुछ समझा नहीं। और निकलिए यहाँ से। नहीं, जोड़ दिया था 100 में 200 10-20 बंडल तो आ जाए। तो अगर मैं इतने रुपए देती तो कितने दिन तक सुट्टा मार पाएंगे? क्यों मजाक कर रहे हैं गरीब से? हटिए, और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे आपसे मजाक करना पड़ेगा। निकलिए वहाँ से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा हो भी सकता है। हो सकता है नहीं बल्कि होगा। हाँ। तो पैसे लाइए और काम बताइए। जी नहीं, पहले काम फिर दाम। हाँ सबको आराम। मामा हाँ जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू आपके नाम का फातिहा पढ़ रहे हैं, जाइए। अभी हाँ पा पीली का। हाँ पी ले। वाह बहुत टेस्टी था, जैसा था। अच्छा जनाब। हाँ वो आधा याद है? भूल लेना। नहीं याद भूल। कैसा अरे वो सब मर्दों की बातें हैं। शम्मू आपा को भी अब्बू ने याद फरमाया है। अपने अब्बू जान से कह दीजिए कि शम्मू के पास अभी टाइम नहीं है। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? अब बड़े बुजुर्गों की बात यूं नहीं टालते। क्यों पम्मी? हाय अल्लाह, सदके जाऊं, कितने ज़हीन हैं आप। पम्मी आपा के सामने था। तो क्या हुआ? आपा तो हमारी राजदार है ना। हाँ वो जी। तो है। मैं आपके सारे रास्ते अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर अब तुम अभी हमारे रास्ते वाकिफ नहीं हो। तो क्या आपको ये रिश्ता नहीं पसंद? आप तुम्हें पता है ये दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 व्हीलर का लाइसेंस लेकर के 4 व्हीलर चला रहे हैं। क्या ये सच है शम्मू? आपा ये दूसरी कौन है, जरा बताना तो। वो किस्सा फिर कभी। शम्मू अरे कह तो रही है वो किस्सा फिर कभी। आखिर बात क्या है? अरे ये हमारी शमीम भाभी है। अरे देवर होने की इतनी भी क्या जल्दी पड़ी कि अपने दोस्त से शादी होने से पहले ही मुझे भाभी कहने लगे। माफ कीजिए, कुछ और घपला है। वो मैं देखती हूँ शप्पू नहा चुकी कि नहीं। शप्पू शप्पू। अच्छा आज भी आप यही हैं? उस दिन तो मुझे शराफत साहब से मिलना है। अच्छा मगर मिस पम्मी बहन कह सकते हैं। खामोश, तुम्हारी लड़कियों को बहन कहना मेरी आदत नहीं। तो फिर सिर्फ पम्मी कहिए। अच्छा पम्मी, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मिट्ठू मियां अपने ये पंख अंदर कर लो। हमारे आपको बहुत चिड़ी मार है। पंख अंदर अच्छा
वैसे और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? वैसे तो बहुत कुछ, हाँ। लेकिन क्या सुनना चाहेंगे आप? कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, कहिए। आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलेंगे? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया? मैं तो अभी चलूं, पर अब्बू बुरा मानेंगे। अरे अब्बू को लेके थोड़ी जाना है, 2 ही टिकट है मेरे पास। अभी ना अब्बू को पता है, मुझे डर लगता है। अच्छा, और शराफत मियाँ से इसको लड़ाते वक्त अब्बू के बारे में नहीं सोचा? आपको कैसे पता चला? मैं सब जानता हूँ। मुझे उनसे मुझे मोहब्बत है, पर उसे आपसे है या फिर किसी और से? क्या? अरे सच। अरे उसे तो ना जाने कितनी लड़कियों से इश्क है, इसलिए मैं हर लड़की को पहले ही होशियार कर देता हूँ। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, करता है ना? हाँ। करता है ना वो? हाँ। तो फिर आपने क्या तय किया? मगर अब चल रही है ना मेरे साथ पिक्चर देखने? मगर ये मगर छोड़िए, आप चल रही है ना मेरे साथ पिक्चर देखने? आप मेरे कपड़े प्रेस कर रही हैं, सोचा जरा दफ्तर में आऊं। अच्छा, शम्मू कहाँ है? पता नहीं। वो कपड़े प्रेस कर रही है ना, तो मैं बताया तो आपको। आपकी तारीफ। ये है हमारे दोस्त मिट्ठू मियाँ। लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ये पम्मी से गुफ्तगू कर रहे थे। वो क्या है कि घबराने की क्या बात है इसमें? वो क्या है ना कि ये और पम्मी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये बात है। अरे लेकिन ये यहाँ आए क्यों हैं? अब हाँ आए क्यों? वो कॉपी लेने आए हैं। जाओ कॉपी दे दो, भूगोल वाली। वो सुना नहीं, बेवकूफ की बच्ची जा करके कॉपी दे दे। जाओ कॉपी दे दो, भूगोल वाली। जाओ भूगोल की कॉपी ले लेना। हाँ जाओ ना सब साहब, ये अभी भी जो लड़का गया है भूगोल वाला रे, ज्योग्राफिया वाला। हाँ, जो भी है, देखने में कैसा है? भाई तहजीबदार लड़का मालूम पड़ता है। तो पम्मी के लिए कैसा रहेगा? नहीं, उसके लिए तो मैंने कुछ और सोच रखा है। अच्छा। हाँ, अच्छी जान पहचान का है, नाम है शराफत। क्या हुआ? हार्ट अटैक एकदम से। वो बात दरअसल है कि आपा कोई अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी पम्मी में कोई ऐब है? क्या कमी है, बताइए। देखिए आपा को पम्मी फूटी आँख भी नहीं सुहाती। शम्मू तो निहायत सीधी सादी शरीफ ज़हीन और हसीन लड़की है कि बस दिल करता है। बिल्कुल अच्छी नहीं है नवाब साहब, लेकिन मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। अरे आपको क्या पता, आप तो महज 2 दिन से जानते हैं, और उसका मेरा तो जन्म का नाता है। मतलब जब से उसके वो अल्लाह को प्यारे हुए ना, तो जब तक वो खुद अपना निकाह नहीं कर लेती, मुझे घोड़ी पे चढ़ता नहीं देख सकती नवाब साहब। घोड़ी गधे पे बाद में चढ़ते रहिएगा। ये बताइए मंगनी करेंगे या नहीं? अरे नवाब साहब, मंगनी की बात मत कीजिए, घर में तोड़ फोड़ हो जाएगी। उसका इंतजाम मैंने सोच लिया है बस। मगर लड़का, वो लड़का बड़ा होनहार है, ऐसा लगता है जैसे उसी के लिए बना हो। हाँ, अल्लाह का दिया हुआ, उसके पास सब कुछ है। अच्छा। भाई घर में टीवी है, फ्रिज है, बंगला है, कोठी है, बम्बा है, टोटी है, हर चीज है उसके पास। अच्छा, लेकिन लड़का देखने में कैसा है नवाब साहब? अरे तुम देखोगे तो तुम्हें भी मजा आ जाए। हाँ, लड़का देखने में बिल्कुल ऋतिक रोशन है। अच्छा। हाँ,
लेकिन सिर्फ बाल ना होने की वजह से जिंदगी राकेश रोशन होकर के आई। अच्छा, तो जिंदगी मतलब लड़का इतना ऋतिक रोशन है और इतना रोशन मामला है तो वो रिश्ता पम्मी से क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं भाई, ये नामुमकिन है, बात सीधी सी है। तुम मेरे साले, मैं तुम्हारा सुअर। नहीं सुअर, मेरा मतलब मैं तुम्हारा ससुर। ससुर नहीं, आप इस बारे में बात कर लेना जरूरी। तो ठीक है, किए लेते हैं। शम्मो शम्मो, बुलाता हूँ। आपा आपा जी आप इधर आइए। जी फरमाइए। मैं नहीं, आप। शम्मो, तुमने शफू के कपड़े प्रेस कर दिए? जी कर दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शम्मो, मैंने इरादा किया है कि हम और तुम कार में बैठ करके अमीनाबाद जाएंगे और मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत ससूर खरीदने का इरादा किया है और फिर हम लोग फालूदा खाएंगे। फालूदा? हाँ, प्रकाश कुल्फी। अच्छा, क्यों? पूछ रही क्यों? अगर मगर कुछ नहीं, नखरे मत ले लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे नवाब या खुदा, बेड़ा गर्क इस मनोज खबीर बुड्ढे का। अरे उस पे लानत क्यों भेज रही हो? तुम्हें तो नया सूट मिल रहा है। वो तुम ही पहन लो। अरे मौका लगेगा तो मैं पहन भी लूंगा, लेकिन ऐसे करोगे तो सब भांडा फूट जाएगा। मैं अभी सब कुछ अरे नहीं, बता दूंगी। ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हुजूर, अबे हुजूर, हाँ। वो वहाँ बड़े हुजूर नीचे कार में फड़फड़ा रही है। फड़फड़ा रही? आप आ जाइए। अरे वो मिट्टू क्या कर रहे हैं? ये मिट्ठू तो फल लेके उड़ गया। उड़ गया? अब तो नक्शे दिखा रहा हूँ। नक्शे दिखा रहा है। अच्छा चलो, एक मसला तो हल हुआ। मिट्टू, ओम समझ गया, वक्त की आवाज तुम्हें पुकार रही है। हाँ कान तो इधर लाना। हाँ, बताना। क्या कह रहे हो आप? हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ उसे करना है। समझ गई? ठीक है। समझ गई? चलो जाओ। शम्मो शम्मो, जी। अरे भाई, आपकी आपा तैयार नहीं हुई अभी तक। अब बस पूछ रहा हूँ। पूछिए, जल्दी पूछिए भाई। आपा अब वो नवाब साहब आपको नए सूट में देखना चाहते हैं। जी तैयार हो रही हूँ। लगता है थोड़ा शर्मा रही है। अरे शर्माना कैसा, आपको यहाँ कोई पराया थोड़ी ना बैठा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है नवाब साहब, पराया नहीं। बात तो सिर्फ रखिए आराम से। नए सूट में आप देखेंगे जी। तो अमीनाबाद में आपने फालूदा वालूदा खा लिया है। हाँ जी 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 जी, मतलब दांत से सलामत है कि नहीं? हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है ना। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब आप लोग फालूदा खाए हैं तो मैं भी चौक हो आऊँ। अच्छा हाँ, एक काम कीजिएगा, चौक जा रहे हैं। हाँ, चौक जा रहा हूँ। ऐसा कीजिएगा कि आप वहाँ पर हाँ। हकीम लुकमान के पड़पोते का पता पूछ लीजिएगा। जी। उनसे कहिएगा कि मिर्जा साहब के दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। अच्छा, 5 लीटर बर्फ का तेल मुहैया करवा दें। बर्फ का तेल? हाँ, बर्फ का तेल। तो क्या देखिए, मिले ना तो पूरा चौक छान मारिएगा, ऐसे नहीं कि जल्दी से भाग के चले आए। तो क्या पीना है? पीना नहीं, लगाना है घुटनों में। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेके आऊंगा नवाब साहब। घुटनों का इस्तेमाल काफी दिन हाँ, नहीं। मैं लेके आता हूँ। और ठीक है, मैं लेके आता हूँ। चलिए भाई, शम्मो के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। या अल्लाह, ये दाढ़ी बड़ी सफेद हो गई। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के घर से। ये मरदूत कहाँ से आ टपका? चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, इस वक्त ना आपके शफू मियाँ है ना ही शमीम आपा, किससे मिलना है भाई? अब जी देखिए, मैं तो बस ऐसे ही आया था, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। अरे इधर आइए, इधर आइए। अच्छा। उस वक्त आप पम्मी की कॉपी ले जाने के बजाय उसे ही ले उड़े। अब देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुआ है। उसी दिन तो आप कह रहे थे कि खुली हवा में लेके जाओ, सबक अच्छा याद होता है। खुली हवा में लेके जाओ, सबक अच्छा याद होता है। मैं थोड़ा भूगोल का नक्शा में देखा हूँ। रहिए मिट्ठू मियाँ, वरना मैं आपके दोनों पर कतर दूंगा। अच्छा। किसी कोने में बैठे ठेठे करते नजर आएंगे। अच्छा, मैं जाऊँ? जाइए, चलिए, निकलिए। बदतमीज कहीं के बेहुदा इंसान।
अरे मैं कब से तैयार खड़ी हूँ। यहाँ किससे लड़ रहे हैं? लड़ कहाँ रहा था, सबक सिखा रहा था। सबक सिखा रहे थे। लेकिन बानो, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आवाज को? अरे हाँ हाँ, वो कल शफ्फो मेरे लिए बल्ब का गोला लाए थे ना, तो वो हलक पे अटक गया लग रहा। हाँ, आइए तशरीफ रखिए। ऊपर से नीचे तक बहुत मजबूत लग रही है। हाँ, आजकल मैं बादाम दूध खा रही हूँ ना। बैठो। माशाल्लाह। अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस मुंह से कहूँ? आज आप ये ऊपर वाले मुंह से कह दीजिए। कैसे? अजी आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? अब क्या बताऊँ? आपकी तो पहले भी हो चुकी है। हाँ, हुई थी। शादी। आज़ादी से पहले हुई थी, लेकिन कमबख्त अंग्रेजों ने कुछ करने तो दिया नहीं। इसी चक्कर में आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। कोई बात नहीं, आजकल आजादी का दौर है, 5G का जमाना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा एक काम करिए जी, अब आप खोलिए ना। क्या खुदा, पहली मुलाकात में खोलने खालने की बातें? अरे ये केचुली मत उतारिए। क्यों? वो दरवाजा खोलिए। गोया मैं सांप हो गया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दरवाजा खोलिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा। क्यों, किसी का डर पड़ा है क्या? हाँ, शफ्फो मियां का, वो कभी भी भागता दौड़ता यही चला आएगा। घंटा आएगा, मैंने उसे बर्फ का तेल लाने के लिए भेजा। कभी सुना है बर्फ का तेल? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आप वो खोलिए, नहीं तो मैं चली। हाँ बड़ी जिद्दी हो, लो खोले देता हूँ। हाँ, बड़ी गर्मी हो रही है। नहीं, कहाँ गर्मी हो? सारे बटन सर्दी लग रही है। सारे बटन बंद कर दोगी? अच्छा आप बताइए कि मैं नए सूट में कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। भाई लेकिन कुछ नजर तो आ नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ बुर्का उतार फेंको। उतार मत फेंको, पहले नीचे देखो। नीचे अल्लाह, थोड़ा और ऊपर उठाओ। थोड़ा और, थोड़ा और। बस करो, आज भी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई। सेकंड राउंड में कोशिश करता हूँ। देखिए ऊपर बात भी जाएगा, पहले आप पहुंच जाएंगे। अल्लाह, हाँ, अब कुछ कहिए ना। थोड़ा करीब आओ ना। ज्यादा इतराओ ना। वो ऐसे शर्माओ ना। थम जाओ ना। मैं हूँ, घबराओ ना। अरे ज्यादा इतराओ ना। अरे थोड़ा करीब आओ ना। अरे ज्यादा बौराओ ना। पूरे मोहल्ले को बताऊंगा। झूठ बोल रही है। मैं पूरे मोहल्ले को बताऊंगा। नहीं, शफ्फो मियां, इस मोहल्ले में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है। अच्छा, इज्जत का ख्याल कीजिए। अपनी इज्जत का ख्याल उस वक्त नहीं आया जब एक बेवा बेसहारा पे हाथ डाला था। अब नहीं डालूंगा हाथ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मोहल्ले को बताऊंगा। नवाब साहब, अब आपको एक ही शर्त पर माफी मिल सकती है। बताइए। मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे मानना पड़ेगा। बताइए। शर्त नंबर 1, मकान के जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं वो मकान का हिस्सा हम लोग के नाम कर देंगे। किराया वगैरह तो मिलेगा ना? मंजूर मन हुआ तो देंगे, वरना नहीं। अच्छा, मंजूर वरना सुनो मोहल्ले वालों। मंजूर। और दूसरी शर्त, आपा की शादी का सारा खर्चा आप उठाएंगे। क्या आपा उठाएंगे? खर्चा उठाएंगे। अच्छा, आपा की शादी चाहे जिससे हो। मंजूर वरना सुनो मोहल्ले वालों। मंजूर है। और शर्त नंबर 3, आपा इधर अकेली हो तो कभी कभी नहीं, कभी ताक झाक नहीं करेंगे। मंजूर वरना सुनो मोहल्ले वालों। मंजूर। मंजूर
हैं? शफू मियाँ देखिए, मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली। आप इस मामले का जिक्र मोहल्ले में कतई मत कीजिएगा। बिल्कुल, आप भी दोबारा ऐसी हरकत कभी मत कीजिए। अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, मगर ये फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम को सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो गए। निकल जाओ, अभी तक कमी है। आपा जरा अपना बुर्का तो उठाइए। हमारे पैसे ला हाँ, लीजिए, ये पकड़िए पैसे। अरे शमीम, अरे मेरी शमीम को क्या हो गया? अरे मेरी शमीम को क्या हो गया? अरे भाई कोई पानी लाओ। अब्बा जान, आप क्या हुआ मुझे? अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या? ये तुम्हें अचानक के चक्कर कैसे आ गया? वो अब्बा जान, वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए। शमीम, तुम पर इल्जाम है कि जो भी कुछ यहाँ हो रहा है वो तुम मुझसे छुपा रही हो। अरे अबू आदा, कहिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में? अभी जो औरत अंदर भागी है वो कौन है? कौन? शमीम, एल्लो, मुझे कैसे पता? मैं तो बेहोश हो गई थी। खामोश! मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पानी लाई थी और रख के अंदर चली गई। अरे अबू, यहाँ कोई औरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही औरत है, वो है शमीम के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अबू जान, आपने किसी और को देखा होगा। हाँ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें ये बटन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अरे यहाँ कोई नहीं है अबू, आप क्यों जी? अंदर उस औरत के साथ क्या लबर लबर कर रहे थे? गुफ्तगू है? अरे अब शमीम, आपको थके हैं तो मेरा पान बना के लाओ। बहुत लंबे समय से अरे आए। बेटा, शराफत। हाँ? अब इन दांतों से सुपारी तो चपती नहीं। हाँ। पान कैसे चबाऊंगा? अब तो बिल्कुल आम चूसने को मन करता है? क्यों साहबजादे, किसी का इंतजार है? जी कोई आने वाला है? जी। अबू, आप नहा लीजिए ना पहले। शमीम, जी अरे अबू के ले जाओ, गुसलखाने में पानी रख दो। जी, रख रही हूँ। अरे भाई, नहा लेंगे, ऐसी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारे मकान मालिक नवाब बड़े हुजूर से मुझे मिल रहा है। बड़े हुजूर से? जी। हाँ, मिल लीजिएगा, लेकिन अभी पहले नहा तो लीजिए। ये कौन? अब वो ये हमारे मकान मालिक की साहबजादी पम्मी। खुश रहो बेटी, मैं शमीम का वालिद और शराफत मियाँ का ससुर हूँ। अपने अब्बू जान से कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब्बा जान के लिए गुसलखाने में पानी रख दिया। जाइए नहाइए। अब ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं नहा के आता हूँ। बातें करने लगे तो मामला ये है, अभी अब्बू को सुनो पम्मी, अगर अपने बाप से कुछ भी कहा ना तो मिट्टू मियाँ से तुम्हारा निकाह नहीं हो पाएगा। वो तो वैसे भी पता चल जाएगा। अरे जब पता चलेगा तब मैं खुद तुम्हारे निकाह के बाद बता दूंगा उन्हें। मगर अब्बू कैसे मानेंगे मिट्टू से जरा शादी के बताता लिए?
जैसे तुम्हारे अब्बू यहाँ दाखिल हुई तुम फौरन बीमार पड़ जाओ। शराफत उठाए। तू यहाँ जमी है और मैं समझ रहा था तू कहीं मटर गश्ती कर रही हो। अरे नवाब साहब इसकी बहुत तबीयत खराब लग रही है, मुझसे किसी अच्छे डॉक्टर का पता पूछ रही थी। क्या हुआ? अब्बू मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मेरे सर में बहुत फुदुक फुदुक कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। सर में फुदुक फुदुक, पेट में फुदुक फुदुक। नवाब साहब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर होगा। लाहौल भेजिए। बच्ची किसकी है? आपकी? हाँ मेरी। तो मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। अरे बीमारी एक बहाना है, कमबख्त को लुलु मॉल घूमने जाना है। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो आप मुझसे ऐसे पेश ना आते। अम्मी की याद मत दिलाया कर बेटी, दिल भर आता है। जा करके डॉक्टर के पास जाओ। जहाँ जाना हो, लुलु मॉल जाना हो। नहीं डॉक्टर के पास जाना, जाओ। हैं पम्मी? हाँ मतलब कोई मामला सीरियस हो तो डॉक्टर कहना फोन कर दें ना। जाओ। अच्छा मैं आपके अब्बा हुजूर से मिलना चाहता हूँ। अब्बा हुजूर से? आप तशरीफ रखिए। रखूँ? लेकिन उनसे तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं क्यों नहीं हो सकती भाई? भाई वो आपसे बेहद नाराज हैं। किस बात से? कह रहे थे कि जो मकान मालिक अपने किराएदारों की खटमलों से हिफाजत नहीं कर सकता वो दुनिया वालों से अपनी बीवी की क्या खाक हिफाजत करेगा? खटमलों का मैं कत्ल कर दूंगा। हाँ कहे देता। एक ट्रक खटमल मार दवाएं भिजवा दूंगा। अच्छा हाँ अरे आपकी फिर उनसे मुलाकात हो जाएगी बाद में? नहीं मैं आज ही मुलाकात करके जाऊंगा। अरे नवाब साहब बात जिद नहीं करिए, आपकी मुलाकात मैं बाद में करवा दूंगा, कहता रहा हूँ। देखिए क्या खबर निकली है? कार निकल रही थी, पीछे धंस गई सड़क। अरे बेटा शराफत, मेरे लिए एक डिब्बा बॉर्नविटा मंगा देना। क्यों? बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है। आदाब बजा लाता हूँ अब्बा। देखिए हुजूर मैं पहले से ही बजाया हूँ और बजाने की जरूरत नहीं है। और हाँ अगर मैं गलत नहीं तो आप इस मकान के मकान मालिक हैं? जी आपकी दुआ से। ये तो आपके मकान देने की शर्तें हैं बड़ी अजीबोगरीब है। और ये खटमल साले बहुत परेशान करते हैं। परेशान मत होइए, मैं आप दोनों की तकलीफ दूर कर दूंगा। बस आप हमारी तकलीफ। भाई आपको क्या तकलीफ है? बताइए। आप इधर आइए, आप ले जाइए कोने पे। बात लोग कर रहे हैं। अरे ये जो कहे उसके हम यहाँ करते हैं। ये बुढ़ा पागल है। ये क्या है कि जब भी किसी बूढ़े आदमी को देखता है ना इसको अपना ससुराल करने लगता है, उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। इसलिए जो कहे वो हाँ में हाँ करते रहिए बस। या खुदा मैं तो इसे बड़ा शरीफ आदमी समझता था, लेकिन मेरा बुढ़ा बड़ा खिसा निकला। आइए मेरे ख्याल में शफू मियाँ ने आपको सारी बातें तफसील कर दी। बैठिए। बताइए। भाई आपके दोनों बच्चे बड़े शरीफ हैं। हाँ जी हाँ। और बड़ी लड़की तो बहुत सीधी सादी शरीफ ज़हीन और हसीन है कि बस क्या कहें, दिल करता है। जी हाँ। अब ये तो बदकिस्मती है कि इतने कम उम्र में वो लड़की बेवा हो गई। चौंकने वाली बात तो नहीं है। खैर ये हो गई तो हो गई। अब मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उसका निकाह कर दीजिए। जी हाँ। अरे हुजूर चुल्लू साहब का फोन आ रहा है। अरे हुड़ुक चुल्लू साहब से कहिए चुल्लू पर पानी में डूब मारे। कबाब में हड्डी बनने का ये क्या दुख है? नवाब साहब फोन तो सुन लीजिए। पर अगर अगर छोड़िए, आप बात सुन लीजिए, ये बातें तो बाद में भी हो जाएगी। ओहो तो फिर सुनिए शॉर्टकट में। भाई मेरे पास टीवी है, फ्रिज है, बंगला है, कोठी है, बम्बा है, कोठी है, लेकिन घरवाली नहीं है। वो भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपको। क्या मुझे भी मिलेगी? यानी मैं आपको पसंद हूँ? जी मुझे भी मिलेगी। मिलेगी। मुझे भी मिलेगी। मुझे भी मिलेगी। बड़ी वाली मिलेगी। मुझे भी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा पागल है। मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं ठहर। अरे मैं चला। चलो एक मसला तो हल हुआ। क्या तुमने मेरे अब्बू को मुसीबत कहा? क्या हुआ नवाब साहब? अरे क्या बताऊं, क्या हुआ नवाब साहब? किस मुंह से कहूं, कहां से कहूं, किधर से कहूं? ऊपर वाले मुंह से कहिए जल्दी से। पम्मी ने पूरे खानदान
कान की जड़ से कटवा दी। कटवा दी क्या? नाक। नाक? लेकिन हुआ क्या नवाब साहब? वो बात बनने वाली। बाप बनने वाली मतलब? मेरा मतलब माँ बनने वाली। माँ बनने? अरे माँ बनने और मुबारक हो, सेवइयां खिलाइए। अरे ये तो गले पे नमक छिड़क रहे हैं। तो ये हुआ कैसे नवाब साहब? ये सब मिट्ठू मियाँ का किया धरा है। यही सबक सिखा रहे थे उसे। नहीं नवाब साहब देखिए, वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दुश्मन है। देखिए आप उसकी शादी करवा दीजिए, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मगर ये सब होगा कैसे? वो मैं हूं ना, उनके वालिद को मैं जानता हूँ। मैं बात करके सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप लोग जैसा बेहतर समझे वैसा कीजिए। आपके वालिद कहीं आते जाते खर्चा तो नहीं हो गए? आ रहे होंगे रास्ते में। आ गया। अब मैं गेट खोल जल्दी। दरवाजा खोलने में इतनी देर, तभी तेरी शादी नहीं हो रही। आदाब बुझाला। आदाब। बताइए। क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं, किधर से बताऊं, बताइए। आज भी आप ऊपर वाले मुंह से ही बताइए। हाँ बताइए। देखिए आपके साहबजादे ने मेरी साहबजादी के साथ क्या किया। क्या किया बे? अच्छा ये बातें तो हम सुन चुके हैं, आप फिर भी हमें बताइए। फिर भी बता देता हूँ। आपका साहबजादा मेरी साहबजादी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती हुई, हो गई। दोस्ती आगे बढ़ गई। दोनों के सर पे जवानी चढ़ गई। अब बात बहुत आगे बढ़ गई। अब ये बातें तो हम सुन चुके हैं। हम जानते हैं हमारी मिट्ठू की आदत थोड़ी खराब है। अच्छा। थोड़ा सा ये अलग अलग डालियों पर बैठने की, लेकिन इस बार हम डाली ही कतर डालेंगे। पहले ख्याल नहीं आया आपको? अजी अब क्या बताएं, गलतियां हमसे भी हो जाती। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? भाई मैं चाहता हूँ कि दोनों का निकाह हो जाए। मुझे मंजूर है। चुप कर बदतमीज। दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में चोंच नहीं मारते। पहले बाकी बात यानी दहेज। हाँ बिल्कुल नहीं, दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें तो बस छोटे मोटे गिफ्ट आइटम चाहिए। लट्टू वो तो हम मिट्टू को लेकर दे देंगे। बस हमें चाहिए टीवी, फ्रिज, बंगला, कोठी, वही बम्बा, टोटी, बीड़ी बंडल। दे दीजिए बीड़ी बंडल, दे दीजिए रुपए, दे दीजिए एडवांस पैसा निकालिए। दे दीजिए। संभाल के रखिए इसे। हाँ दे दीजिए बीड़ी बंडल, दे दीजिए। शमीम, अरे देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। किसके लिए? अपनी बेटी शमीम के लिए होने वाले नवासे के लिए। बगैर शादी के? अरे लाहौल वाला गोपर क्या वक्त है? शमीम मेरी बेटी शरबत मियां की बीवी है। तो क्या अब तक मैं बेवकूफ बन रहा था? और क्या? अरे पम्मी, नाना मामा, गलती हो गई। हुजूर ये पैसे पकड़िए, तो मारेंगे आप। ये तो मैंने पैसों की लालच में किया। अल्लाह, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। वो पिछले सीन में मेरा क्या होगा? गंदी बात। समझ गया तू ही था कमीने। मुझे माफ कर दीजिएगा। नवाब साहब अब देखिए मुझे भी माफ कर दीजिए। दरअसल आपकी शर्तों ने और मेरी मजबूरी ने मुझे ये सब हरकत करने पर मजबूर कर दिया। नहीं शफू मियाँ, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। वैसे भी आजकल मकान मिलना बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये शर्तें। अरे भाई जब घर में जवान बेटी हो तो कदम फूक फूक करके रखना होता है। और वैसे भी पम्मी को मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। पता नहीं उसकी शादी के बाद मैं इस घर में कैसे तनहा रहूँगा। अबू हाँ, आप नाराज ना हो तो पम्मी का निकाह मेरे से कर देंगे। अबे चुप, वो तो मैंने कुछ और सोच रखा है। तो क्या सोच रखा है? अरे वही जो तू सोच रहा है भाई। लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। अरे ये कौन आ गया? रुको मैं देखता हूँ, पीछे हटो भाई, मैं देखता हूँ। आइए जी आदाब। आदाब। क्या काम था आपको? जी मैंने सुना यहाँ ऊपर की मंजिल खाली है। हाँ, ऊपर की मंजिल भी खाली है और मेरा दिल भी खाली है। क्या? हाँ, मेरा मतलब है आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? जी हाँ।
लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है। ये बताइए कि आप इस घर में कब तशरीफ ला रही हैं, क्योंकि मेरे ऊपर की मंजिल खाली है। ऊपर की मंजिल खाली है। आपके सामने पात्र परिचय करवा रहा हूं। शराफत की पत्नी की भूमिका अभिनीत कर रही थी लखनऊ की वरिष्ठ रंगकर्मियां ज़ारा हयात बुशरा फातिमा। नवाब बड़े हुजूर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी तारिक इकबाल। पम्मी नवाब साहब की बेटी भूमिका अभिनीत कर रही थी अनमोल कुमारी। नाना मामा की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी मोहित यादव। मिठू मियां भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी सौरभ सिंह। मीर साहब शमीम के पिता की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद प्रकाश शर्मा। शराफत हुसैन और संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तथा आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के नाट्य गुरु अशोक लाल। सेट डिजाइनिंग अशोक लाल का था। सेट निर्माण अरफजर अली और नदीम अंसारी का था। मंच व्यवस्था सुब्रतो बोस का था। नियमित अभ्यास नियंत्रक आनंद प्रकाश शर्मा का था। मुख्य अतिथि स्वागत में श्री B.N. ओझा। और अंत में जो नई बेगम साहब आई थी उनका नाम है शगुन। वस्त्र विन्यास में पूजा श्रीवास्तव और समृता यादव। मुख सज्जा में विश्वास वैश्य। प्रकाश परिकल्पना में भारतीय नाट्य अकादमी के पास आउट और वरिष्ठ रंग निर्देशक गिरीश अभीश। संगीत संयोजन लखनऊ की वरिष्ठ रंगकर्मी श्रद्धा बोस। कार्यशाला निर्देशन और मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना थी कर रही थी अचला बोस। मूल नाट्य रचना आत्माराम सावंत की थी और रूपांतरण श्रीधर जोशी का था। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स का था। इसी के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हमारे नाट्य गुरु और नाट्य निर्देशक अशोक लाल जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने मंच पर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि उन्होंने ये इस नाटक को बड़ी तन्मयता से देखा, उन्हें ये कैसा लगा। न्यायमूर्ति अशोक कुमार साहब। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और 1 घंटा 10 मिनट कैसे कटा
ये अपने मैं समझ नहीं पाया कि 1 घंटा भी हो गया। बहुत ही सुंदर आप सभी का अभिनय, एकदम उत्कर्ष, और जिसने भी जो थीम दिया वो भी बहुत अच्छा था। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपनी कला का। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबको, जो मेरे से छोटे हैं उनको बहुत बहुत भविष्य के लिए सभी को, लेकिन छोटों को विशेष रूप से आशीष देता हूँ, और बड़ों को छोटों को आशीष देने के लिए मैं चाहूँगा कि आप आशीष रहे, ताकि ये लोग दिन पे दिन अच्छी प्रस्तुति देते रहें। बहुत बहुत अच्छा। जिस बिटिया को चोट लग गई कृपया उसका ध्यान दीजिए, तो मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुणीजनों से ये अनुरोध है कि कल श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से तृतीय व अंतिम प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। नाटक का नाम होगा कंजूस। हजरत आवारा द्वारा रूपांतरित इस नाटक का मंचन कल सायंकाल 6:30 बजे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।